हे गाइस, मेरा नाम है अरविंद। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं दो और नए टॉपिक लेकर आ गया हूं, जो कि ऑफिस 365 के दो फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट है ग्रुप बाय एंड सेकंड है पिवट बाय। अगर आपको पिवट टेबल बनाना आता होगा एक्सेल में, तो जैसे हम उसमें पहले डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, पूरी टेबल को अपने, एंड देन हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर वहां से हम पिवट टेबल ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पिवट टेबल ऑप्शंस आते हैं, वहां से हम अपने कुछ कॉलम्स को अपने रोज में इंसर्ट करते हैं, राइट। एंड देन कुछ ऑप्शंस को जिनकी हमें वैल्यूज निकालनी होती है, उनको हम वैल्यूज ऑप्शंस में मूव करते हैं। और अगर आपको क्रॉस टैब करना होता है, तो हम वहां से हम जो भी कॉलम्स हमें चाहिए होता है, उनको हम अपने कॉलम्स ऑप्शंस में मूव करते हैं, राइट। एंड देन हमारे पास पिवट टेबल जनरेट होता है। सो ये सारा काम जो हम करते थे, वो अब हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी ईजिली कर सकते हैं। ये ग्रुप बाय और पिवट बाय, इन दो फंक्शंस के थ्रू। फंक्शन और जो मेन्यू के थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं पिवट टेबल ऑप्शन को, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? सो मेजर डिफरेंस यही होगा कि जो हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, ये फुल्ली डायनामिक होगा। डायनामिक इन द सेंस कि जो हमने पिवट टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो अगर हम कुछ डेटा में अंदर चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद से हमें अगर अपने पिवट टेबल को अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें उसको हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है। सो ये अब हमें फॉर्मूले के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगर फॉर्मूला अपना अपडेट करेंगे, वो उसी टाइम अपने आप फॉर्मूला जो है वो अपने पिवट टेबल को रिफ्रेश कर देगा। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं कैसे हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। गाइज, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को आप शेयर करें। सो गाइज, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास ये जो डेटा है, इसमें हमारे पास डेट, कंट्री, प्रोडक्ट, कस्टमर नेम और सेल्स, ये हमारे पास 5 कॉलम्स है। इन 5 कॉलम्स के बेसिस पे अब हम सीखते हैं कैसे हम ग्रुप बाय और पिवट बाय फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू ग्रुप बाय। सो ये हमारे पास आ गया ग्रुप बाय, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर है हमारे पास रो फील्ड। सो रो फील्ड का मतलब यहाँ पे हमें रोज में जो है कौन से कॉलम्स को हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं कंट्री और प्रोडक्ट, इन दोनों कॉलम्स को मैं रखता हूँ, ठीक है गाइज, कॉमा। नेक्स्ट है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हमें क्या रखना है? सो वैल्यूज़ में मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है। इनका जो सेल्स क्या है, वो कॉलम को मैंने यहाँ पे रखा, कॉमा। नेक्स्ट है फंक्शन, हमें कौन सा फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सम फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। सो हम इसमें कोई भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काउंट, काउंटे, मीन, मैक्स, सम, लैम्डा, ठीक है। ये सारे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम फंक्शन को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सम लिखा, ठीक है। बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हुए हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो है ऑप्शनल है, तो अभी हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे मैं एक एक करके बताता हूँ कैसे हम बाकी पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इसने कनाडा में आईफोन के क्या सेल है, कनाडा में आईपैड की क्या सेल है, सिमिलरली यूएस में क्या सेल है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे बता दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम ग्रुप बाय फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी के पैरामीटर्स पे हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे कॉमा किया। नेक्स्ट है फील्ड हेडर। फील्ड हेडर का मतलब अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेडर नहीं लिख के आ रहा है। दैट मीन्स कि जैसे ये कंट्री है, ये प्रोडक्ट है, ये बेसिकली जो हेडर्स है, ये यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है। सो आप चाहे तो यहाँ से मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कॉमा करता हूँ, तो फील्ड हेडर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है यस एंड शो। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कंट्री और प्रोडक्ट हमारे पास दोनों हेडर्स लिख कर आ गए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या रखनी है, राइट। सो यहाँ पे टोटल डेप्थ का जैसे मतलब हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमें लिख के तो आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपको सब टोटल्स देखने हैं, दैट मीन्स कि कनाडा का क्या टोटल है, यूएसए का क्या टोटल है, ठीक है। अगर आप वो देखना है इंडिविजुअली, सब टोटल्स आपको देखने हैं, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। ये तो उसके लिए आपको ये पैरामीटर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कनाडा का सब टोटल आ गया, यूएसए का सब टोटल आ गया, और ग्रैंड टोटल आ गया हमारे पास टोटल, ठीक है। अब हम अपने अगले पैरामीटर पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास सॉर्ट ऑर्डर। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कनाडा जो है ये हमारे पास बॉटम में आ रहा है, ठीक है, जो इसका सब टोटल है।
अगर आप इसको टॉप पे चाहते हैं अलॉन्ग विद ग्रैंड टोटल भी आपका टॉप पे आए, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 2 के आगे बस आपको माइनस का एक सिंबल ऐड करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा, तो ये हमारे पास टॉप पे आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी अपने डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ठीक है, मैं अभी बॉटम में ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर, अगर आप डेटा को किस ऑर्डर में आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारा जो ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा में हमारे पास कौन से कॉलम से सॉर्ट करनी है। तो हमारे पास जैसे सेल्स है, इस कॉलम के बेसिस सॉर्ट करना है, तो सेल्स जो है हमारे पास ये 3rd कॉलम है, ठीक है। तो 3rd हमने लिखा और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं ये एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सॉर्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको असेंडिंग में नहीं देखना चाहते, आप डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बस इस 3 के आगे एक माइनस का साइन आप ऐड कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है फिल्टर एरे, ठीक है। फिल्टर एरे के लिए मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो जैसे ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, इस डेटा के बेसिस पे हमें जो है फिल्टर एरे को हम देखते हैं कैसे हम पैरामीटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से वही ग्रुप बाय फंक्शन को यूज़ करता हूँ। रो फील्ड क्या रखना है, सो रो फील्ड में लेट्स से मैं ये कंट्री और प्रोडक्ट दोनों को रख लेता हूँ। ये एक एक करके मैं थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ तक ले लिया, कॉमा वैल्यूज़ में क्या रखना है, ठीक है। वैल्यूज़ में मुझे चाहिए सेल्स। अब मैं एक एक करके वैसे नहीं जा रहा, तो मैं इसलिए यहाँ पे F2 करके और मैं यहाँ पे मैनुअली इसका डाल देता हूँ क्या लोकेशन होना चाहिए। दैट इज 67 तक लास्ट रो गया है, तो वही 67 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो नंबर ऑफ जो रोज हैं दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा किया। फंक्शन कौन सा यूज़ करते हैं, तो वही सम फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हमें दे तो दिया कनाडा में ओवरऑल सभी पूरे ईयर में क्या है सम, ठीक है। कनाडा में आईपैड के, आईफोन के, मैक के, सिमिलरली यूएस में क्या है हमें दे तो दिया, बट उसके साथ में ये हमारे पास एक 0 करके भी आ रहा है, राइट। सो ये 0 आ रहा है किसका, जो ये हमारे पास ब्लैंक रोज है इनका जो है वो सम यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है, यहाँ पे मैं फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। सो फिल्टर एरे का मतलब की हो गया कि मुझे वो सभी रोज का डेटा जो है मैं हाइड कर दूँ जो भी यहाँ पे ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कॉमा कॉमा करके उस लास्ट पैरामीटर पे चला जाता हूँ, ठीक है। बाकी के मैंने आपको बता ही दिया ग्रुप बाय में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी आप कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्री को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं वही चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 67, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इस कॉलम पे जहाँ पे भी ब्लैंक ना हो, नॉट इक्वल टू का साइन यही होता है, लेस देन ग्रेटर देन का ऑपोजिट साइन लगा दीजिए, तो ये होता है नॉट इक्वल टू। दैट मीन्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास जो है ये ब्लैंक रोज जो थे बेसिकली जो हमारे पास 0 जो लिख के आ रहे थे वो यहाँ पे रिमूव हो गए, ठीक है गाइस। अब तक जो हमने डेटा को एनालाइज किया ये सारा न्यूमेरिक डेटा पे किया है, ठीक है। आप चाहे तो टेक्स्ट के साथ भी आप कर सकते हैं, हमारे पास टेक्स्ट के भी फंक्शंस है, वो हम देखते हैं कैसे। तो यही डेटा को मैं वापस से यूज़ करता हूँ। तो मुझे ये चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि जो आईफोन में कौन कौन से कस्टमर्स हैं, ठीक है, आईफोन के कौन कौन से कस्टमर्स हैं वो हमें चाहिए, ठीक है, ओवरऑल। तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू ग्रुप बाय, रो फील्ड में क्या रखना है, तो वही मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए रो फील्ड में, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा वैल्यूज़ क्या चाहिए, मुझे चाहिए कस्टमर के नेम्स, ठीक है, कॉमा फंक्शन कौन सा चाहिए। तो हमारे पास कैरेक्टर के लिए जो है 2 टाइप के फंक्शन है यहाँ पे, एक कॉनकैट, ठीक है, ये कॉनकैट, और एक है टेक्स्ट टू एरे, ठीक है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे हमें नेम चाहिए सबका कॉमा सेपरेटेड में, तो मैं यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट ऑप्शन का ये यूज़ कर सकता हूँ फंक्शन का। एरे टू टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके सभी यूजर्स के सभी कस्टमर्स के नेम आ गए हर एक प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। बट अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे नेम जो है रिपीट हो रहे हैं, जैसे जॉन आप देख सकते हैं 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए यूनिक नेम, राइट। सो यूनिक के लिए आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लैम्डा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप बस इसको देख लीजिए कैसे हम लैम्डा को यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्यूचर में कोई वीडियो इसका ऐड कर दूंगा लैम्डा का, आप वहाँ से आप इजीली देख सकेंगे कैसे हम लैम्डा को यूज़ करते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन को लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया,
कोई भी एक वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं आप, ABCZ, कुछ भी आप, अरविंद चाहे तो आप अरविंद लिख दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यूनिक नेम चाहिए, राइट, तो मैं एरे टू टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिक फंक्शन को, ठीक है। यूनिक फंक्शन में मुझे क्या पास करना है, ए, जो पैरामीटर हम वहाँ से जो दे रहे हैं, तो जो भी आप नाम यहाँ लिखेंगे वही नेम आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 by 1 सभी नेम को जो है लैम्डा फंक्शन के थ्रू पास करेगा और मैं यूनिक वैल्यू जो यूनिक लिस्ट होगी उसको वो हमें शो कर देगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये सभी यूनिक नेम आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेसी नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से एक लैम्डा फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। अभी तक तो अभी हमने ग्रुप बाय फंक्शन का बारे में देखा है। पिवट बाय फंक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू पैरामीटर्स दे हैव एडेड, लाइक कॉलम्स पे क्या रखना है, रोज में क्या रखना है, सो वो पैरामीटर्स है। अदरवाइज जो है सारा फंक्शन सेम है, इसलिए मैंने ग्रुप बाय के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, इस पूरे वीडियो में, क्योंकि पिवट बाय जो है वो सिमिलर तरीके से काम करेगा। तो ये जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम देखते हैं कैसे हम पिवट बाय फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिवट बाय, ठीक है। रो फील्ड में हमें रोज में क्या रखना है, सो रोज में मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम, कॉमा, कॉलम्स में चाहिए मुझे कंट्रीज, ठीक है, कॉमा, हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए, तो हमें चाहिए सेल्स, ठीक है, सेल्स हमने रखा, कॉमा, कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया सम फंक्शन, वही, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। बाकी के जो है अगर आप देख सकते हैं ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट मीन्स ये सारे ऑप्शनल है। तो बाकी के सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता ही दिया है ग्रुप बाय फंक्शन के थ्रू, तो आप वही सेम यहाँ पे भी काम करेंगे। तो इसलिए मैं आगे के ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एक क्रॉस टैब बेसिकली बना के दे दिया है कि आईफोन में कनाडा के कितने अकाउंट्स है और यूएसए के क्या अकाउंट्स है। तो इस तरीके से ये हमें इसने दे दिया है। आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे इसने मुझे सम दिखाया है, आप चाहे तो परसेंटेजेस भी देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो सम की जगह एक परसेंट ऑफ फंक्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो परसेंट ऑफ को मैंने यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं ये सारी जो है वैल्यू जो है वो डेसिमल प्लेसेस में हो गई। इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप परसेंट को सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये हमारे एक्चुअल परसेंटेज के अंदर में ये हमें दिखाने लग जाएगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ मैं फिर से आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।